ये बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे कि में। तो बस अब मैं फिर पहले इसको वॉश करूँगी अच्छी तरह। मैं किचन के स्टोर में भी बड़ी अच्छी लग रही थी, पूरियाँ भी साथ थी, तो मेरा भी दिल कर रहा था पूरियाँ खाने को, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फ़िश को फ्राई कर रही हूँ और इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। आज का व्लॉग मैं रात से शुरू कर रही हूँ और बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैंने सारा किचन समेट लिया था, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। मैं बच्चों को मोस्टली 8 से 9 बजे के दरमियान सुला देती होती हूँ, फिर वो वरना सुबह उठने में तंग करते हैं। बस मेरी कोशिश यही होती है कि रात को बस जल्दी खाना खिलाऊँ और इनको जल्दी सुला दूँ। और ये फिर मेरे हस्बैंड फ़िश लेकर आ गए थे और फ़िश पे नमक लगा हुआ था, तो फिर मैंने था कि पहले इसको मैं वॉश करके तो समेट दूँ, वरना अगर मैं ऐसे ही इसको फ्रिज में रख दूँगी तो सुबह तक इसमें नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो नमक लगा भी ज़्यादा देते हैं और 1-2 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हो चुका है कि मैं फिर ना उसको वॉश करूँ और बाद में इसको बनाऊँ, तो फिर नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है सालन में। तो बस अब मैं फिर पहले इसको वॉश करूँगी अच्छी तरह। अच्छा, ये इन्होंने 2 तरह के पीसेस बनवाए थे, एक तो जो सालन के लिए बनाना होता है उस तरह का, और एक वो जो लंबे वाला जो फ्राई के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। तो बस ये 2 तरह के थे। वॉश मैं इनको इकट्ठा ही कर लूँगी और उसके बाद फिर इनको अलग करके तो मसाले वाले जो हैं वो अलग पीसेस कर दूँगी और सालन वाले अलग करके, तो बस फिर इनको मैं पैकेट बना बना लूँगी इनके। अच्छा, फ़िश को जब वॉश करते हैं ना, तो एक हाथों में से भी अजीब-सी स्मेल आने लग जाती है। तो उसके लिए फिर आप जब जब भी फ़िश को वॉश करें ना, तो उसके बाद टूथपेस्ट के साथ हैंड वॉश कर लें अच्छी तरह, तो ये जितनी स्मेल होती है ना फ़िश की, वो सारी चली जाती है। बस इसको मैं अच्छी तरह वॉश करूँगी और अब मैंने फिर जब दोबारा इसको पकाना होगा, फिर मैं इसको दोबारा वॉश नहीं करूँगी, बस इसको निकाल के 1-2 घंटे के लिए इसी तरह बास्केट में रख दूँगी। क्योंकि वो फ्रीज़ की होती है, तो फिर उसके अंदर जितना वो पानी होता है वो निकल जाता है, तो बस फिर मैं वैसे ही उसको फिर बना लेती होती हूँ। और बस यहाँ पे अब सारी वॉश हो गई थी और अब मैं इनके पैकेट्स बना के तो इनको अलग-अलग करके तो रख दूँगी। और कल को मैंने फ़िश करी बनानी थी, तो वो मैंने प्लेट में डाल के तो फ्रिज में रख दिया था और बाकी ये अब मैंने पैकेट्स बना के तो फ्रीज़र में रखने के लिए इनको अलग कर दिया था। और बस फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और ये हस्बैंड ले आए थे नान चने और हलवा पूरी। ये बच्चों को काफ़ी पसंद है, तो अक्सर ये वीकेंड पर ले आते होते हैं क्योंकि बच्चे भी घर में होते हैं, तो वो फिर शौक़ से खाते हैं। तो बस फिर ये मैं सारी अब डाल के तो मैंने सबको दी। ज़्यादातर तो नान चने ही आते हैं, लेकिन आज पूरियाँ भी साथ थी, तो मेरा भी दिल कर रहा था पूरियाँ खाने को, तो बस ये एक फिर मैंने भी ली। और वैसे तो हैवीनेस हो जाती है, इतना नहीं लेती, लेकिन आज दिल कर रहा था तो फिर ये मैंने ली। और इस नाश्ते के बाद फिर चाय पी और उसके बाद फिर अब मैं ये बाल्टी में आटा पीस के आया हुआ था, तो वो डालने लगी हुई थी और ये ड्राइवर ने रखते हुए थैला ही उससे फट गया, तो बस फिर मैं उसी जगह से जहाँ से उससे फट गया था, तो वहीं से बस ये सारा बाल्टी में डाल रही थी। और बस ये मैं सारा फिर इसमें डालने के बाद और ये बस फिर मैं किचन के स्टोर में इसको रख दूँगी। और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ फ़िश करी और उसके लिए फिर मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, 3 इसमें लहसुन को छील के तो वो यूज़ करूँगी और प्याज भी मैं 6-7 यूज़ करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ इसमें ज़रा मसाला ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। वैसे कम मसाला बनाना हो तो फिर टमाटर और प्याज थोड़े कम डालें। और बस यहाँ पर अब मैं फ़िश को लेमन लगा के रख रही थी और लेमन लगाने से एक तो फ़िश बड़ी खिली हुई बनती है और एक फ़िश में से जो स्मेल होती है ना एक इसकी अपनी, तो वो बिल्कुल नहीं आती अगर इसको थोड़ी देर पहले लेमन लगा दें। और अब मैं सबसे पहले अजवाइन को कूट लूँगी और ज़ीरा और सूखा धनिया, और ये पिसा हुआ यूज़ नहीं करना, ये कूटा हुआ ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है। तो बस फिर वो मैंने उसको कूट के रख लिया और अब सबसे पहले मैं फ़िश फ्राई करने लगी थी। और बस कुछ गेस्ट आ गए थे, तो फिर मैं जल्दी में मैंने ऑयल भी सही तरह से गर्म नहीं होने दिया और बस फ़ौरन से डाल दिया, वरना ऑयल गर्म हो तो फिर फ़िश को बीच में डालें। और बस यहाँ पर अब मैं फ़िश को फ्राई कर रही हूँ और इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फ्राई नहीं करना, बस 1-2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। और फ्राई करने से भी ये होता है कि मसाले में जब इसको डालेंगे तो ये टूटेगी नहीं और बड़ा एक खिली हुई बनती है। और बस फिर ये सारे मैं पीसीस जो है इनको फ्राई करती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इस तरह हल्का सा इस पर एक गोल्डन सा कलर आ जाए, बस थोड़ा सा,
तो बस इसको फिर निकालते जाना है। तो ये मैं फ़र्स्ट वेज इसको फ्राई कर रही थी और ये काफ़ी हद तक फ्राई हो गया था। अब मैं इसको निकाल लूँगी और निकालने के बाद फिर मैं सेकंड बैच फ्राई करूँगी। अच्छा, फ़िश फ्राई करते हुए नॉन स्टिक का अगर पैन वगैरह यूज़ करें ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें साथ चिपकती नहीं है। और अगर दूसरा यूज़ करें तो उसके साथ चिपकती है, तो फिर ये टूटती है। और कोशिश करें ज़्यादा कि इसको नॉन स्टिक में ही पकाएं। और बस फिर ये सारी मैंने फ्राई करने के बाद अब इसमें उसी ऑयल में जिसमें मैंने फ्राई की थी उसमें टमाटर और प्याज और लहसुन का जो पेस्ट बना के और ग्राइंड करके रखा था, तो बस वो मैं डाल दूँगी। और फिर इसमें मैं नमक, मिर्च और हल्दी और ये डालने के बाद फिर इसका मैं मसाला तैयार करूँगी। अच्छा, इसका मसाला जितना अच्छा पका होता है ना, उतना ही फ़िश का टेस्ट अच्छा आ रहा होता है। और बस यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून तक हल्दी भी डाल दी थी और रेड चिली मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाली थी। और नमक क्योंकि फ़िश में पहले भी लगा हुआ था तो वो फिर थोड़ा डाला, एंड में उसको मैं टेस्ट करूँगी। अच्छा, ये मसाला बनाते हुए छींटे काफ़ी पड़ते हैं तो चूल्हा भी काफ़ी मैसी होता है। अच्छा, अब ये कुटी हुई अजवाइन, ज़ीरा और सूखा धनिया, ये 1-1 टेबल स्पून है सारे, और ये भी अब मैं इसमें डालूँगी। अजवाइन का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, तो ये आप लाज़मी फ़िश करी जब भी बनाएं उसमें ये डाल के देखें। अब देखिएगा कि टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। और यहाँ पर अब मैंने 2-3 हरी मिर्चें भी काट के डाल दी थी। ये कुटा हुआ ज़ीरा, अजवाइन और सूखा धनिया, ये भी मैंने अब इसमें मसाले में डाल दिया था। और अभी मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। और बस अब इसके बाद फिर इसमें मैं फ्राई की हुई फ़िश है वो ऐड कर दूंगी। और इसके बाद फिर इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढक के और दम वाली आग पे इसको पकाऊंगी। और ये हल्की आग पे पके तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट बनता है। और अब ये है कि मसाले का टेस्ट और फ़िश का टेस्ट ये दोनों आपस में इनका एक अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन बन जाए। तो इसको अभी थोड़ी देर अभी मैं फ़िश के साथ पकाऊंगी ताकि मसाले में भी फ़िश का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा, अभी अब 10 मिनट हो गए थे। अब मैं इसमें धनिया और हरी मिर्चें डालूँगी और अब ये काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब बस धनिया और हरी मिर्चें डाल के तो फिर अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आग पे रख दूँगी और 5-7 मिनट और पकाऊँगी और फिर ये रेडी हो जाएगी। और उसके साथ ही फिर मैंने रोटियाँ भी बना ली थी। अच्छा, सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं ना, तो ये खाने में भी बड़ी अच्छी लग रही थी। और क्योंकि गर्मियों में तो इतना खाया नहीं जाता ये सालन, तो बस अब ये यहाँ पर रेडी हो चुका था सालन भी, और रोटियाँ भी मेरी रेडी थी। और बस अब मैं बच्चों को डाल के दूँगी। और फ़िश का एक तो ये बड़ा होता है कि एक तो पकाने के बाद इस सालन का, क्योंकि बच्चे इसमें कांटे होते हैं तो खुद से खा भी नहीं सकते हैं, तो बस फिर अब इसको पकाने के बाद इसके मैंने कांटे भी अलग करके तो फिर बच्चों को प्लेट्स बना कर देती हूँ। अच्छा, मेरी छोटी बेटी को तो मैं इस तरह कांटे निकाल के प्लेट बना के दिए, लेकिन वो फिर भी डरी थी कि मम्मा कांटा ना आ जाए बीच में। तो बस फिर मैं अब ये सारे कांटे निकाल रही थी ताकि बच्चों को खाने में मुश्किल ना हो और वो फिर आराम से और मज़े लेके खा लें। पसंद उनको बहुत है फ़िश, लेकिन ये कांटों से बड़ा वो डर डर जाते हैं। बस ये बच्चों को खाना देने के बाद फिर मैंने और हस्बैंड ने खाया। और उसके बाद फिर मैंने कश्मीरी चाय बनाई, क्योंकि ये मुझे बड़ी पसंद है। और ये मैं गई थी तो मुझे वाइटल की ये कश्मीरी इंस्टेंट वाली मिल गई, तो मैंने कहा चले मैं ये भी ट्राई करती हूँ, और वाकई में बहुत अच्छी बनी। और बस इसमें ये 1 साशे डालना है और 1 ड्रॉप केवड़ा एसेंस डालना है और 1 टेबलस्पून बादाम का पाउडर और चीनी जो है वो अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और ये बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे कि मार्केट से मिलती है। और बस ये फिर मैं लॉन में बैठ के तो अपनी कश्मीरी टी एंजॉय कर रही थी। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।